मैं गोविंद सिंह ध्रुवे आज मैथ की क्लास में कक्षा 5वीं की गणित के प्रश्न बैंक 2022-23 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए को हल करने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें। तो प्रश्न 140 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है NZ NZ। तो इसमें जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ये किस सीरीज में है, किस क्रम में है। तो Z के बाद अगला कौन से क्रम आएगा उसको देखते हैं। N के बाद Z दूसरे नंबर में, फिर N, फिर Z, मतलब दो ही अल्फ़ाबेट हैं N और Z। तो पहला N है, इसके बाद Z, फिर तीसरा N, चौथा Z। तो 5वें नंबर खाली स्थान पर फिर N आएगा। तो आंसर है रिक्त स्थान के पहला प्रश्न में NZ फिर खाली स्थान में N आएगा। इसका आंसर N है। दूसरा, घन की खालिस्तान सतह होती है। तो घन इस प्रकार से होते हैं। तो घन में 1, 2, 3, 4, 5 और पीछे की तरफ, उधर पीछे की तरफ 6। तो घन में 6 सतह होते हैं। घन में कितने सतह होते हैं? 6। तीसरा, पानी से भरे हुए एक गिलास में लोहे का एक सिक्का डालने पर पानी का सतह 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। लोहे के 2 सिक्के डालने पर पानी का तल सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। एक सिक्का डालने पर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। तो 2 सिक्के डालेंगे तो 2 गुणे 2 करेंगे तो बराबर 4। तो पानी का तल 2 सिक्के डालने पर पानी का तल 4 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। खाली स्थान में प्रश्न 3 का आंसर है 4 सेंटीमीटर। चौथा है H सीधा है, फिर H आड़ी, फिर H सीधा, फिर H आड़ी। तो खाली स्थान में कौन सी अल्फ़ाबेट आएगा? तो H ही है, एक बार सीधा, फिर एक बार आड़ी, फिर एक बार सीधा, फिर एक बार आड़ी। तो फिर H सीधा होगा। तो इसका प्रश्न चौथा का खाली स्थान आंसर है H। प्रश्न 5, P, फिर P को आड़ी कर दिया गया है, फिर P को उल्टा, फिर P को और। इसमें नब्बे अंश P को 90 अंश घुमाया गया है।
पी सीधा है, फिर आड़ी, फिर एकदम उल्टा, फिर 90 अंश घुमाए तो फिर और घूम गया, और फिर इतने घुमाएंगे तो यहाँ पी आएगा, घूम करके फिर सीधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 5वां कि खाली स्थान का आंसर है पी, सीधा पी लिखना है। प्रश्न 6 घनाभ की सतह होती है, घन और घनाभ में बराबर सतह होते हैं, तो इसमें 6 सतह होते हैं। तो प्रश्न 6वां घनाभ की 6 सतह होती है, खाली स्थान में 6 भरना है। प्रश्न 7वां एफ को घुमाया गया है, एफ को घुमाया गया है लगभग 45 अंश, एफ को 45 अंश, फिर ये दूसरी वाली एफ को फिर 45 अंश घुमाया गया है, फिर तीसरी वाली एफ को 45 अंश घुमाया गया है, तो चौथी वाली एफ बना है। तो अब इसको 45 अंश घुमाएंगे तो उल्टा एफ बनेगा, इस प्रकार से। तो सभी एफ को लगभग 45 अंश ऐसे रोटेट किया गया है घड़ी की दिशा में। तो चौथी वाली एफ को 45 अंश घुमाएंगे तो खाली स्थान में नीचे की तरफ और उल्टा एफ बनेगा। इसी प्रकार से प्रश्न 8वां 300 धन 100 बराबर 200 धन, मतलब बराबर के दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। 300 और 100 400 हो रहा है, तो 200 में और कितना जोड़ेंगे तो 400 होगा, तो 200 में 200 जोड़ेंगे तो 400 होगा। प्रश्न 8वां के खाली स्थान में 200 भरेंगे, ये 200 आंसर होगा। प्रश्न 9वां पैटर्न AZ BY CX का अगला पद होगा। तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट अक्षर ABCD में A को Z के साथ रखा गया है, B को Y के साथ और C को X के साथ। तो अगला जो अक्षर जो होंगे, अगला जो पद होगा वो कौन सी होगा? अगला पद होगा, C तक हो गया है तो D आएगा, और X भी हो गया है तो X के पहले W आता है तो DW। तो पैटर्न AZ BY CX का अगला पद DW होगा, खाली स्थान में DW भरेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न 10वां है 200 धन 300 बराबर, फिर खाली स्थान धन 400। तो 200 और 300 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 500। तो अब 400 में कितना जोड़ेंगे तो 500 होगा। तो अब बराबर के दोनों तरफ बराबर आंसर आना चाहिए। ये 500 हो रहा है, 200 और 300, तो 400 में 100 जोड़ेंगे
तो 500 होगा। तो खाली स्थान में प्रश्न 10वां कि खाली स्थान में 100 भरना है, 100 आंसर होगा। प्रश्न 11वां, पासे की सतह होती है, पासे जो खेल वाले पासे नहीं होते हैं, उनकी जो सतह होती है वो कितनी होती है? घन या घनाभ भी जितने सतह होते हैं उसी प्रकार से रहता है पासा, तो उसके भी सतह 6 होंगे। इस प्रकार से पासे रहते हैं, तो इसमें 6 सतह होते हैं। बताया भी हूँ, 1, इधर 2, 3, ये 4, ये सामने की तरफ 5 और पीछे की तरफ 6। तो प्रश्न 11 का आंसर है पासे की 6 सतह होती है, खाली स्थान में 6 भरेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न 12वां, पैटर्न PQRS का अगला पद होगा। P का Q के साथ, Q का R के साथ, R का S के साथ। इसमें क्या किया गया है देखें, पहले पद में PQ है, इसके बाद QR, मतलब शुरू के जो अक्षर है उसको छोड़ दे रहा है, दूसरे अक्षर को ले रहा है और उसके आगे के अक्षर को, तो QR। फिर Q को छोड़ दिया गया है दूसरे वाले का, और R को लिया है और S लिया गया है। तो अगला पद होगा S और T। अगला पद होगा ST। प्रश्न 11 का आंसर है ST, खाली स्थान में ST भरेंगे। एक प्रश्न 12वां का आंसर है ST। और प्रश्न 13 है, लूडो का पासा ज्यामितीय आकृति का उदाहरण है। तो लूडो का जो पासा होता है, ऊपर भी दिया है पासे किसके, घन के जैसे, उसमें 6 फलक होते हैं, तो घन का उदाहरण है। तो लूडो का पासा ज्यामिति के आकृति का उदाहरण है, खाली स्थान आएगा, तो घन खाली स्थान में लिखना है। लूडो के पासे की ज्यामिति आकृति किस प्रकार की होती है, घन के जैसे। प्रश्न 14वां, माचिस की डिब्बी के कुल तल होते हैं। तो ये घनाभ में जितने सतह होते हैं उतने माचिस की डिब्बी में ही होते हैं, तो इसका आंसर है 6। तो माचिस की डिब्बी के कुल सतह कितने होते हैं, 6, खाली स्थान में 6 भरना है। प्रश्न 15वां, 24 धन 19 धन 37 बराबर 37 धन 24। तो देखें, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है, बराबर के दोनों तरफ बराबर अंक होना चाहिए। तो 24 भी आ गया है, 37 भी आ गया है। अब क्या नहीं लिखा है, 19, तो खाली स्थान में 19 लिखेंगे। प्रश्न 16वां, यदि 5 रुपए के एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है, तो 5 रुपए के 10 सिक्कों का वजन ग्राम होगा। 5 रुपए के एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है,
तो 5 रुपए के 10 सिक्के का वजन कितना होगा। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 10 गुणे 9 बराबर 10 निम्मा 90। तो खाली स्थान में कितना वजन कितना ग्राम होगा, 5 रुपए के 10 सिक्कों का वजन 90 ग्राम। इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों से संबंधित प्रश्नों को आपने ध्यानपूर्वक देखा। मैं इसी प्रकार से कक्षा 5 के लिए प्रश्न बैंक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन्हें हल करता रहता हूँ, इसलिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।